जो हमारी रेगुलर वीडियोस हैं उनसे अलग हम कोई वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि स्टार्टअप्स की। आज जिसे देखो वो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। हर एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। हाँ, स्टार्टअप एक बिजनेस ही है, लेकिन हर एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं होगा। अब आज के टाइम में स्टार्टअप्स की इमेज हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एंड ग्लैमरस, जिसका थोड़ा बहुत क्रेडिट शार्क टैंक को भी जाता है। हमें एक सोर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, दैट इज दिस बुक। कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मार्केट में और भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप टारगेट करके अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से इंडिया में एक टर्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और वो टर्म है स्टार्टअप। आज जिसे देखो कि यार मेरा एक स्टार्टअप है या फिर मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऐसे वर्ड्स आप सुन रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक बिजनेस एक स्टार्टअप नहीं होता? अगर ऐसा होता तो आज हर खुद का काम करने वाला पर्सन एक स्टार्टअप ओनर होता या स्टार्टअप फाउंडर होता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे स्टार्टअप्स की। सबसे पहले समझेंगे कि स्टार्टअप्स होते क्या हैं, दूसरा बिजनेस और एक स्टार्टअप में डिफरेंस क्या होता है, और तीसरी हम ये बात करेंगे कि अगर आप $1 मिलियन स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, ये हम समझेंगे। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। जो हमारी रेगुलर वीडियोस हैं उनसे अलग हम कोई वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि स्टार्टअप्स की। आज जिसे देखो वो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है या फिर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टार्टअप्स में काम करना चाहता है। तो आखिर ये स्टार्टअप्स हैं क्या? तो इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। स्टार्टअप्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी, उसके कुछ मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स की हम बात करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में ये वीडियो आपके बड़े काम की होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये स्टार्टअप होता क्या है, व्हाट इज स्टार्टअप। सो अ स्टार्टअप इज अ न्यू और यूनिक काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल दैट इंप्रूव्स द एग्जिस्टिंग वे ऑफ वर्किंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्टअप यानी ऐसी कोई चीज जो आप स्टार्ट करेंगे, आपसे पहले कोई नहीं कर रहा था। जो काम आप कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं वो यूनिक होगा, उसकी शुरुआत आप ही करेंगे। तो स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप बेसिकली एक बिजनेस ही है, लेकिन ऐसा बिजनेस जिसका मॉडल बहुत ही यूनिक है, जो नॉर्मल चला आ रहा है, जो यूजुअल तरीका बिजनेस को करने का चला आ रहा है, किसी भी बिजनेस को उससे अलग हटके काम करना, दैट इज स्टार्टअप। अगर आप वो इनोवेशन लाते हो, यूनिकनेस लाते हो अपने काम में, तो मतलब आप एक स्टार्टअप कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में टैक्सी सर्विस की बात करते हैं। सालों से जो इंडिया में टैक्सी चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, कैब्स चल रही हैं, तो कैसे वो लोग अर्न करते थे? एक पर्सन एक टैक्सी खरीदता था एंड वो एरिया में घूमता था, उसे एक पर्सन मिलता था, उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाने के लिए कुछ मनी पे करता था। तो काफी सालों से इंडिया में टैक्सी सर्विसेज चल रही हैं। फिर 2010 में इस टैक्सी सर्विस इंडस्ट्री में आया एक स्टार्टअप जिसका नाम था ओला। ओला ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिससे कोई भी पर्सन जिसे कोई टैक्सी चाहिए, कैब चाहिए, वो अपनी लोकेशन पर इस प्लेटफॉर्म का यूज करके कोई भी कैब या फिर टैक्सी बुक कर सकता था। और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ओला ने टाई अप किया इंडिया के एग्जिस्टिंग कैब ड्राइवर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स के साथ में। अब ओला का रेवेन्यू मॉडल क्या था कि जब एक पर्सन पेमेंट करता था अपनी राइड के लिए, तो उसमें से कुछ परसेंटेज खुद के पास रखकर बाकी सारा पैसा जो है कैब ड्राइवर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स को मिल जाता था। तो बीच में जो उनका परसेंटेज बना वो ओला का रेवेन्यू मॉडल था। तो अब किसने सोचा था कि कभी हमें कैब बुक करने के लिए या टैक्सी बुक करने के लिए ऐप की जरूरत पड़ेगी। एक ऐप का यूज करके मैं कहीं भी टैक्सी मंगवा सकती हूँ, कहीं भी कैब मंगवा सकती हूँ। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री जो कि पहले बहुत स्मूथली काम कर रही थी, उस इंडस्ट्री के कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज करने के लिए ओला आया। तो ओला हुआ एक स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का जैसे हमने अभी मीनिंग समझा,
तो स्टार्टअप का मतलब यही होता है कि एग्जिस्टिंग वर्किंग को कुछ अनयूजुअल एंड यूनिक वे में करना, जिससे कि काम और भी ज्यादा स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि हर एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। हाँ, स्टार्टअप एक बिजनेस ही है, लेकिन हर एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं होगा। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, दैट इज रियली गुड, लेकिन उसको स्टार्टअप आप तभी कह सकते हो जब आपने कुछ ऐसा किया है जो कि और कोई उस इंडस्ट्री में नहीं कर रहा है। यानी ट्रेडिशनली जो चीजें चली आ रही हैं उसको आपने चेंज किया है। आपका जो बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, वो कुछ अलग है दूसरों से। अब आज के टाइम में स्टार्टअप्स की इमेज हो चुकी है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड ग्लैमरस, जिसका थोड़ा बहुत क्रेडिट शार्क टैंक को भी जाता है। तो इसीलिए आप आज देख पा रहे होंगे कि आपके आसपास कई लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, बट दे आर नॉट क्वाइट सक्सीडिंग इन इट because it requires more than just hard work and money. So अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 8 effective steps to build a 100 crore startup. इन सभी steps को फिगर आउट करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमें एक सोर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, that is this book. इस बुक का नाम है स्टार्ट इट राइट एंड दिस इज रिटन बाय मिस्टर इंद्रवीर सिंह। बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इसको Amazon से परचेज कर सकते हो। यूल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। एंड बहुत ही अमेजिंग बुक है। टोटल 32 चैप्टर्स में ये बुक डिवाइडेड है और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टार्टअप्स की ABCD से लेकर एंड सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स इस बुक में मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट इट राइट, देन फॉलो दिस बुक। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे 8 स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ 100 करोड़ स्टार्टअप। सो सबसे पहला स्टेप है आइडिया वैलिडेशन एंड मार्केट रिसर्च, और ये वो स्टेप है जिसको हर कोई एक बिजनेस या सो कॉल्ड स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले स्किप कर देता है, और जो कि सबसे क्रूशियल स्टेप है कि जैसे अभी हमने बात की, स्टार्टअप इज अ यूनिक आइडिया जो कि और कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और दूसरी चीज जो करंट कोर्स को इम्प्रूव करेगा। तो इसके लिए पहले आपको जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, जो भी मार्केट है, उसकी रिसर्च करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप आइडिया मार्केट में लाना चाहते हो वो कैसे मार्केट को चेंज करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उससे आपको बेनिफिट कितना होगा, कंज्यूमर बेस कितना है, आपका कितना ग्रॉस मार्जिन रहेगा, नेट मार्जिन रहेगा। ये थोड़े बहुत आइडियाज आपको क्लियर करने होंगे, और ये पॉसिबल है थ्रू एक्चुअल मार्केट रिसर्च। तो इसके लिए यू कैन टॉक टू द राइट पीपल इन दैट पर्टिकुलर सिमिलर बिजनेस। जिन कस्टमर्स, जिन यूजर्स के लिए आप प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस या बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हो, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, मार्केट फीडबैक ले सकते हो। अगर आपका एक B2B बिजनेसेस हैं तो कुछ ऐसे बिजनेसेस से आप बात कर सकते हो, अपना एक डमी आइडिया उनके सामने रख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा। और मार्केट रिसर्च के साथ में कॉम्पिटिटर्स रिसर्च भी करना बहुत जरूरी है कि कौन से आपके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, कितनी उनकी नेटवर्थ है, प्रोज कॉन्स क्या है उनके बिजनेस मॉडल में, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, दैट इज बिजनेस मॉडलिंग। अब बारी आती है एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल है। इसमें आप बात करेंगे अपने प्रोडक्ट की, मार्केट प्रॉब्लम की, उसके सोल्यूशन की, रेवेन्यू जनरेशन की, फंडिंग प्लानिंग की, आपकी टारगेट मार्केटिंग की, टीम स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, उसी के साथ साथ आपके बिजनेस का प्रोसेस कैसे रहेगा, किस प्रोसेस में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कितनी टीम आपको उसके लिए चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन, यानी आप अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कुछ अलग क्या देंगे, क्यों लोग आपके पास आएंगे जबकि वैसा सेम सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें प्लान करके आपको एक ड्राफ्ट बिजनेस मॉडल बनाना होगा। अब बिजनेस मॉडलिंग के बाद थर्ड स्टेप आता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग। इन सिंपल लैंग्वेज कि आप अब एक अपने प्रोडक्ट का या अपनी सर्विस का एक ऐसा प्रोटोटाइप यानी एक सैंपल क्रिएट करेंगे जो आप अपने कंज्यूमर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, उनसे फीडबैक्स लेंगे, प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर मेजर करेंगे और उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे सो दैट इट कैन स्ट्राइक प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब ये सारा काम करने के बाद में जब आप अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे,
अपना एक्चुअल बिजनेस शुरू करेंगे तो इसके लिए आपको टीम चाहिए, क्योंकि सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते। तो एक 100 करोड़ स्टार्टअप बिल्ड करने का फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज टीम बिल्डिंग। याद रहे, स्टार्टअप इज नॉट अ 9 to 5 जॉब। इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा पैशन। सो हायर अ टीम ऑफ हसलर्स, गो गेटर्स, लीडर्स जो कि उसी पैशन के साथ काम करें जिस पैशन के साथ आपने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया है। एंड ऑफ कोर्स टीम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होगी। मार्केटिंग नीड्स, सेल्स नीड्स, आईटी प्रोफेशनल, डेवलपमेंट, डिलीवरी, तो जो भी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टीम डेवलप होगी। और टीम डेवलपमेंट के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए यू कैन गो सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, naukri.com, एंड देयर आर सो मेनी साइट्स दैट यू कैन गेट अमेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, दैट इज लॉन्च टू विन। अब बारी है लॉन्चिंग की। तो अब आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है जो कि इनफेलेबल हो, जिससे कि आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस के साथ, आपके प्रोडक्ट्स के साथ, सर्विसेज के साथ एंगेज करें एंड उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि कस्टमर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रहे, लोगों का आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को पसंद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल यूजुअली डोंट पे फॉर व्हाट दे नीड बट एक्चुअली फॉर व्हाट दे लाइक। सो मेक श्योर करें कि आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिजनेस को लोग एक्सेप्ट करें विथ होल हार्ट। अब स्टार्टअप की जर्नी में हमारा 6th स्टेप है मेंटेनिंग द पेस। अब जो आपने शुरू किया है उसको उसी पैशन के साथ, उसी एंथुसियाज्म के साथ में आपको कंटिन्यू रखना है। कोई भी डाइवर्जन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, कोई भी अभी वैल्यू डायलेशन वाला आपको काम नहीं करना है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपका टारगेट और आपके बिजनेस मॉडल में कुछ डिफरेंस आ जाए। अपने ऑपरेशंस को ग्रो करते रहिए जिससे कि आप टाइम के साथ में मार्केट लॉयल्टी विन कर लें, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो शुरू किया है उसको ऑब्वियसली बात है टाइम के साथ में आप चाहेंगे कि वो एक बड़े लेवल पर जाए, एक्सपैंड हो। तो उस एक्सपेंशन के लिए हमारा 7th स्टेप आता है, दैट इज फंडिंग या फिर फ्यूल इट अप। और इस एक्सपेंशन के लिए हमारा 7th स्टेप जरूरी है, दैट इज फंडिंग। सो यू कैन अर्न फंडिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। और इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ी मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टार्टअप्स को फंड करती हैं विद मिनिमम इंटरेस्ट रेट्स। बट याद रखिएगा, चाहे आप कहीं से भी फंडिंग ले रहे हैं, फंडिंग एक लायबिलिटी है, तो तभी फंडिंग आपको लेनी है जब उसकी जरूरत हो। कि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स के लिए, जो आपका ये एक्सपेंशन प्लान है, इसके लिए आपके पास मनी नहीं है, उसी केस में यू हैव टू टेक फंडिंग। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है टू क्रिएट अ 100 करोड़ स्टार्टअप, दैट इज स्केल इट अप। क्योंकि अब आपने जो आपने गोल अचीव करना था वो आप कर चुके हैं, एक मार्केट को आप कवर कर चुके हैं। तो अब अपॉर्चुनिटीज देखते रहिए और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप और लॉन्च कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मार्केट में और भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप टारगेट करके अपने बिजनेस को और भी ज्यादा स्केल अप कर सकते हैं। सो ये थे वो 8 स्टेप्स जो कि हेल्प करेंगे आपकी टू बिल्ड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। उसी के साथ ही जैसा मैंने अभी आपको रिकमेंड किया, यू कैन रीड दिस बुक, एंड दिस बुक इज पेन्ड बाय मिस्टर इंद्रवीर सिंह। ही इज अ serial entrepreneur and he has helped more than 80 successful startups span South Asia. So इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। So I hope this video was useful for you. तो इसी तरह की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।